नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। 8वीं लोकसभा जो है कई मायने में अनूठी है और इस बार विपक्ष के तेवर बढ़े हुए हैं और ये तेवर हमने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको जब हमने बोलते सुना तो वो पूरे जो है एक प्रकार से एक पूरे ऐसे रंग में नजर आए और उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर संसद में दिखाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा और भगवान का त्रिशूल को जो ना अहिंसा का प्रतीक है, लेकिन भाजपा हिंसा और झूठ की बात करती है। राहुल ने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत और झूठ बोलते रहते हैं, वे हिंदू नहीं हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सच से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति ली और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो चलिए हम क्या कुछ हुआ लोकसभा में उसका वीडियो जो है वो सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लोकसभा में बाकी नेताओं ने क्या कहा। ये जो है ये पूरी बात हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे करते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आदरणीय सभापति जी, ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिया छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। तो जैसा आपने देखा कि लोकसभा के दौरान जो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उन्होंने क्या कहा, किस तरह तस्वीर दिखाई, किस तरह लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने उन्हें टोका टाकी की, किस तरह राहुल गांधी बोलते रहे और विपक्ष जो है राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाता नजर आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो दरअसल ये है कि हिंदू होने के मतलब क्या है। अगर आप याद करें तो महात्मा गांधी ने की एक किताब है और महात्मा गांधी बहुत गर्व से कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू होने का अर्थ क्या है, हिंदू क्या होता है, हिंदू की परिभाषा अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हिंदू जो है उसकी किस तरह की परिभाषा है। पर अभी बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदू को लेकर तरह तरह की बातचीत हो रही है और लोग जो हैं, हमने देखा कि कल से लेके आज तक एक बार हिंदुत्व का मुद्दा जो है पूरे सोशल मीडिया पे छाया है। तरह तरह के मीम बन रहे हैं, लोग राहुल गांधी को कोस रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें हिंदुओं को गाली दिया, कुछ कह रहे हैं कि हिंदुओं को वोट नहीं देना चाहिए, और कई लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस और बाकी जो संगठन अपने आप को कथित रूप से हिंदू ही बताते हैं वो अकेले हिंदू नहीं है, हिंदू बहुत सारे लोग हैं। तो दरअसल इस सारी बातचीत क्यों है कि हाल ही में देश में चुनाव संपन्न हुए, इस चुनाव में हर तरफ से नेताओं ने एक दूसरे पे जुबानी हमले किए थे, एक दूसरे पे बेबाक अंदाज से हल्ला बोलने की ये शैली राहुल गांधी
सदन तक ले आए। वे सदन में चुनावी भाषण के अंदाज में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ने का विचार किया था, लेकिन सर्वेक्षण में उन्हें बताया गया कि अयोध्या की जनता उन्हें हरा देगी, इसलिए पीएम मोदी वाराणसी गए और वहां से बचकर निकले। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अयोध्या के लोगों को छोड़ो, भाजपा वालों को डराते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप नीतियों पे बोलिए, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना सही नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने संबोधन का जो अंश है लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। हम एक तस्वीर भी आपके साथ साझा करते हैं जहां पे राहुल गांधी के साथ ओम बिरला मिल रहे हैं और जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ वो थोड़े विनम्रता से झुके हैं, जिसको बाद में ओम बिरला ने सफाई में भी कहा कि मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूं। तो ये राहुल गांधी ने इस पर भी कहा कि जब आप लोकसभा के स्पीकर हैं और जब आप मिले तो आप सदन के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो आपको इस तरह नहीं झुकना चाहिए। लंबे समय बाद सदन में पीएम मोदी और एनडीए सरकार को इतना तीखा विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी जिस अंदाज में नजर आए उससे विपक्ष के मजबूत होने की उम्मीद जगी। जिस तरह से राहुल गांधी पेश आए, ये संकेत है कि अब विपक्ष लोकसभा में चुप नहीं बैठेगा। राहुल अब फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। जिस तरह से राहुल ने बीजेपी पे हमला किया, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा भड़क गए। ऐसा पहले नहीं हुआ। 3 बड़े नेता राहुल गांधी को जवाब देने के लिए खड़े हो गए। इधर सदन के बाहर भाजपा के कई नेता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बयान की छोटी क्लिप साझा कर रहे हैं और उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के हैंडल और नेताओं ने भी इसका जवाब दिया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो हिंसा और नफरत फैलाता है वही हिंदू हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी का जो संबोधन है उसको लोगों ने अलग अलग जगह से ट्वीट किया। मंगलवार को सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने अभिभाषण पर चर्चा जारी रखा। सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद देने से ज्यादा राहुल गांधी के बयानों का जवाब देने में ज्यादा फोकस किया। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा भाषण देते हुए राहुल गांधी और विपक्ष पे जमकर वो हमला बोला। हालांकि 2 घंटा 15 मिनट लंबा इस भाषण के दौरान विपक्ष शोर करता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते रहे। आइए नजर डालते हैं उनके जवाब के मुख्य बातों पर कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 में परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी के वोट खा जाती है। मैं ऐसा आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले कल के बयान में कहा कि यह गंभीर बात है कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र वो हो रहा है। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? देश इन्हें माफ नहीं करेगा। अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या यह अपमान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल के बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में कल हमने यही बचकानी हरकत देखी। कल यहाँ कहा गया कि मुझे इसने मारा, उसने मारा, यहाँ मारा, वहाँ मारा। सिंपैथी हासिल करने के लिए नया ड्रामा खेला गया। जो सच्चाई जानते हैं, हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी में वो जमानत पे बाहर हैं। ये ओबीसी के लोगों को चोर बताने वाले मामले में सजा काट चुके हैं। इन्हें देश का सर्वोच्च अदालत ने गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए माफी मांगनी पड़ी। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते 10 साल में विकास को सबसे बड़ा संकल्प बनाया। अब देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का संकल्प उन्होंने लिया है। हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। विश्व में भारत की ताकत बढ़ रही है। यह युग हरित युग है। भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हम भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए संकल्पित हैं। 21वीं सदी के भारत की सदी बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की वही बड़ी भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। तो ये हम इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री किस किस तरह से उनके भाषण के कुछ चुनिंदा अंश मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा।
बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरह की व्यक्तिगत तलखी दिखाई पड़ी, पहले कम नजर आई, या इस व्यक्तिगत बयानबाजी के चलते कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और विपक्ष उस पर दबाव बनाने में नाकामयाब रहा। इसी बीच में एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई, जहां एक बाबा के प्रवचन सुनने के लिए लोग गए और अभी तक जो सूचना मिली है उसमें 100 लोग नहीं रहे। ये घटना इतनी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री को वहां पर सदन में इस पर घटना के बारे में बताकर शोक व्यक्त करना पड़ा और पूरे देश में सदन की कार्रवाई एक तरफ चली गई और हाथरस की जो घटना है वो घटना एक बड़ी घटना के रूप में, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग मरे हैं और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई। सवाल यह है कि ये जो लोकसभा का सत्र है जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने। लोग ये जानना चाहते थे कि राहुल गांधी की जो छवि पूर्व में किन्हीं भी कारणों से अलग अलग तरह से बनाई गई थी, राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं के बाद इस छवि को तोड़ा है और अब राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में आ रहे हैं। पर बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री ने आज उनके पूरी जो कल की गतिविधियां थी उसको बचकाना बताया और एक बच्चे की जिद बताई। तो अब ये जनता देखेगी कि ये जो राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया या जिस तरह विपक्ष ने प्रदर्शन किया वो बचकानी जिद थी या वो वाकई में एक नेता जो अब बहुत सारी चीजें बदल रहा है। अब वो भगवान की फोटो दिखाने से, वो गुरु नानक की फोटो दिखाने से, वो ईसा मसीह की फोटो दिखाने से अब गुरेज नहीं कर रहा है और वो भी राजनीति के गुर सीख रहा है और वो ये बार बार कह रहा है कि हिंदू जो है वो केवल भाजपा या आरएसएस नहीं है और हिंदू उस तरह से आक्रामक नहीं है। आक्रामक ये लोग बना रहे हैं कुछ लोगों को और ये दरअसल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दरअसल हम ये देखते हैं कि हमारे देश में इस समय जो एक बड़ी लड़ाई है वो वोट बैंक की लड़ाई है। भाजपा को लगता है कि हिंदू उसका वोट बैंक है, पर अयोध्या में जो हार हुई और इस बार हमने सदन में एक और दृश्य देखा कि अखिलेश यादव ने अपने साथ बराबरी की सीट में अयोध्या से जो सांसद चुन के आए उनको बिठाया। तो ये कहीं ना कहीं, और ये बात का जिक्र भी आया कि अखिलेश यादव ने अयोध्या की बात की और अयोध्या में जिस तरह से लोगों ने भाजपा को खारिज किया उसकी बात की और भी धार्मिक स्थलों में जिस तरह भाजपा को खारिज किया। तो अब
ये समझ में आ रहा है कि ये जो 18वीं लोकसभा है उसमें अब जिस भी तरह से विपक्ष एकजुट होकर हमलावर तरीके से सत्ता पक्ष पे दबाव बनाएगा और सत्ता पक्ष जिसके सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी और जो अपनी बात रखने में बहुत सफल नेता हैं, वो किस तरह से जवाब देते हैं वो आज हमने देखा। तो आने वाले दिनों में ये देखने मिलेगा कि चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या चुनावी सभाएं हो या संसद के भीतर, मैदान और संसद में तेवर जो है राहुल गांधी के वो एक से हैं। और जब अपने नेता का लोग उस तरह से तेवर देखते हैं तो बाकी जो भी दल उनके सहयोगी हैं उनके तेवर भी देखते बनते हैं। पर भाजपा जो है इस बात को समझ गई है कि ये राहुल गांधी अब बदला हुआ राहुल गांधी है, तो इनके साथ किस तरह से निपटना है। तो ये पूरी चीज़ों को हमने ये देखा कि विपक्ष जो है वो चूंकि राहुल गांधी पे चीज़ें फोकस थी और राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो अभी हाल के दिनों में जो भी गड़बड़ियाँ हुई नीट की परीक्षा को लेकर और तमाम तरह के अग्निवीर को लेकर जो मुद्दे थे उसको सबको उन्होंने टच करने की कोशिश की और एक बड़ी बहस जो है सदन में हमको सुनने मिली। नमस्कार।